हाँ तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे अगली टॉपिक कक्षा 12 वीडियो लेक्चर 4 रसायन विज्ञान मोलरता। मोलारिटी क्या होती है? इसके पिछले वीडियो में आपने पढ़ा नॉर्मेलिटी। वहां हम इस्तेमाल कर रहे थे कि किसी विलयन के 1 लीटर में नॉर्मलता, यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे मोलरता में भी, मोलारिटी में किसी विलयन के 1 लीटर में। वहां हम कह रहे थे ग्राम तुल्यांकी भार, और ग्राम तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता हमने बताया भी था आपको क्या होता। और यहां हम इस्तेमाल करेंगे ग्राम अणुभार या मोल अणुभार। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो कह सकते हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर में जितने ग्राम अणुभार या मोल अणुभार उपस्थित होते हैं वही उस विलयन की मोलरता कहलाती है, मोलारिटी। ग्राम अणुभार या मोल अणुभार का मतलब एकदम वही है कि जैसे आप किसी यौगिक का अणुभार निकाल रहे हैं, वही चीज यहाँ पे है। ग्राम अणुभार या मोल अणुभार का मतलब वही है। इसका क्या फार्मूला होता है? तो यम बराबर क्या होता है कि W गुणे 1000 बटे mW गुणे V। W मतलब क्या है? विलेय का भार है। W क्या है? विलेय है। और V क्या है? V क्या है? विलायक। जहां तक लिख सकते हैं कि W जो है विलेय है, V क्या है? विलायक है, हम ये कह सकते हैं। और mW क्या है? उस पदार्थ का अणुभार है कि जो पदार्थ उसमें घुल रहा है या जिसमें घोला जा रहा है उसका अणुभार क्या है। अभी क्वेश्चन में समझेंगे। तो ये हमारा फार्मूला, ये फार्मूला उपयोग करेंगे। नॉर्मलता में क्या कर रहे थे कि सब कुछ था यहाँ ई हो रहा था, mW की जगह ई का इस्तेमाल कर रहे थे, यानी तुल्यांकी भार, यहाँ mW का इस्तेमाल कर रहे थे। तो सब कुछ ठीक है, वहां तुल्यांकी भार बोल रहे थे, ग्राम भार। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, कह रहा है कि यदि 500 ml विलयन में NaOH के 160 ग्राम घुले विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो आपको बताया गया है कि विलेय और विलायक सबसे पहले आपको देखना है। तो जिसका अमाउंट लगभग अधिक हो विलयन या विलायक हो गया, और जिसका अमाउंट कम हो विलेय हो गया। तो V बराबर क्या हो गया? 500 ml। ये ना 500 ठीक है, तो 500। और वैसे प्रश्न से ही स्पष्ट हो रहा है कि यदि 500 ml विलयन में NaOH के 160 ग्राम घुले हुए हैं, यानी विलयन इसका है, इसमें NaOH कास्टिक सोडा के 160 ग्राम घुले हैं, तो क्वेश्चन से भी स्पष्ट है। W बराबर कितना है? 160 ग्राम। अब mW हमको निकालना है। mW मतलब क्या है? ये ग्राम अणुभार या मोल अणुभार। तो हम NaOH का ग्राम अणुभार निकालते हैं, क्योंकि 500 ml तो विलयन है, तो बस यही ना NaOH। तो जब इसका हम अणुभार निकालेंगे तो सोडियम का कितना अणुभार होता है? 23 होता है। परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23। ये आपको आना चाहिए। कभी-कभी होता है कि प्रश्न में ये दे देता है कि जहां Na बराबर 23, O बराबर 16, H बराबर 1, कभी-कभी नहीं देता है। तो आपको नॉर्मली कुछ तत्वों का अणुभार ज्ञात होना चाहिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, ये सब 4-5 तत्व है जिसका हमेशा कुछ कहीं ना कहीं यूज होना। तो सोडियम का अणुभार 23 है, 23 हमने ऐड कर दिया। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 हमने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। और हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 हमने लिख दिया। अब इन तीनों को जोड़ा तो 40 है। 23, 1, 24, 36, 10, 40। अब हमको क्या निकालना है? मोलरता, यानी यम हमसे पूछ रहा है। तो डायरेक्ट ये फार्मूला रखेंगे, यम बराबर 160, W का मान 160 है, 160 गुणे 1000 बटे mW हमने निकाला, उसका अणुभार NaOH का 40 आया, गुणे 500। V क्या है? विलयन का भार है 500, रख दिया। अब हम इसको साधारण मैथ लगा दिए। 500 से 1000 को काटे तो कितनी बार में? 2 बार में, ठीक है। और इस 500 से 1000 को काटे 2 बार, और इस 2 से हमने 40 को काटा, कितनी बार में? 20 बार में। तो यानी कि आया 160 बटे 20। तो 20 से भी अगर 160 काटे तो 8 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये हमारा आंसर है।
या 0 से 0 काट दीजिए और 2 से 16 कितने बार कटेगा 2 8 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया m बराबर 8। तो ये हमारी मोलरता पे आधारित प्रश्न था। यदि किसी विलयन की मोलरता 1 होती है तो उसे मोलर विलयन कहते हैं। एक नंबर में पूछता है, जैसे नॉर्मल विलयन पूछा था, नॉर्मलता। तो जिसकी मोलरता 1 होती है उसे मोलर विलयन कहते हैं। मान लीजिए यहां से क्वेश्चन में कभी जैसे पूछ दिया कि आपको मोलरता दिया है और पूछ दिया कि अणुभार ज्ञात करिए, कि कोई क्वेश्चन है और उसमें पूछ दिया कि हमको उसकी मोलरता पता है। जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन हमने नॉर्मलता में करवाया था पिछले वीडियो में, उसमें पूछा था कि उस विलयन की नॉर्मलता 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन में था है, उसका हमको विलय का भार बताइए। तो ऐसे इसमें भी अगर पूछ दिया तो सब कुछ हो जाएगा। W का मान निकल जाएगा तो क्या करेंगे, W बराबर है बदल देंगे, यम पूरे ये ऐसे प्राप्त हो जाएगा, यम पूरे यम W पूरे v बटे ये कर जाएगा। तो आप क्या देखो सर पढ़े भी नहीं किए, मोलरता पढ़ाया बाद उसका क्वेश्चन कुछ और आ गया तो किसी को पलट देना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मोलर विलयन की या मोलरता क्या आ जाएगा, भार हमको पता चल। तो ये था। अब इस मोलरता में एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब थोड़ा सा इस स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि एक फार्मूला और होता है मोलरता में पढ़ेंगे कि N गुणे E बराबर MW यम होता है, यम गुणे यम। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा विलयन दिया होगा जिसमें नॉर्मलता भी हो, मोलरता भी हो। ये ई हमारा क्या है, तुल्यांकी भार और अणुभार। तो नॉर्मलता को मोलरता में कैसे परिवर्तित करेंगे या मोलरता को नॉर्मलता में कैसे प्रदर्शित करेंगे, परिवर्तित करेंगे। जैसे कोई प्रश्न दे दिया कि दो जो है नॉर्मलता इस विलयन की है, इसकी मोलरता ज्ञात करिए, या दे दिया कि एक 2 मोलरता है इसकी नॉर्मलता ज्ञात करिए। तो अब उसके लिए ये उस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कि ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलता यानी नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, ये क्या है हमारा तुल्यांकी भार है, बराबर मोलरता ये क्या हो जाएगा गुणे अणुभार। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अब ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं क्योंकि इसमें इस प्रश्न में आपको नॉर्मलता भी देखना रहेगा, मोलरता भी देखना रहेगा। तो जैसे इस पे आधारित को नोट कर लीजिएगा ये फार्मूला। तो इस पे आधारित अब हम एक प्रश्न करते हैं कि जैसे 200 ml 2m H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड विलयन की मोलरता क्या। अब देखिए इस क्वेश्चन में नॉर्मलता दिया है, मोलरता आपको पूछना है, वही फार्मूला हम लगाएंगे। तो अब क्या क्या दिया, पहले जो क्वेश्चन करते समय देखना चाहिए क्या क्या दिया। तो ये भी दिया, ठीक है, 2m दिया और यह यानी 200। अच्छा भी का यहाँ कोई मतलब है, यदि गुणे ई बराबर यम गुणे यम डब्ल्यू, तो भी का यहाँ कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। यन बराबर कितना है नॉर्मलता 2। अब देखिए हमको फार्मूला पता है कि हमको यही फार्मूला लगाना है कि यन गुणे ई बराबर m गुणे m डब्ल्यू। यम आपसे पूछ रहा है, भी का यहाँ कोई जिक्र तो हो नहीं रहा है,
और हम कैसे जानेंगे कि हम यही फार्मूला लगाएंगे? ये भी पहली बात। तो आपको दिख रहा है कि 200 ml कोई बिलियन है जिसकी नॉर्मलता 2 है और H2SO4 का वो बिलियन है, H2SO4 है वो। तो कह रहा है बिलियन की मोलरता क्या है? बस इसमें दिया, इसमें नॉर्मलता दिया, मोलरता पूछ रहा है, इसलिए हम फार्मूला लगा रहे हैं। तो अब MW का मान निकालेंगे क्योंकि यह हमको पता हो गया, ये हमको पता है कि H2SO4 का कितना होता है, लिखवाया भी गया। और MW निकालेंगे तो MW H2SO4 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर MW निकालें तो कितने हाइड्रोजन है? 2 है तो 2, एक हाइड्रोजन का अनुपात एक ही होता है तो 2 है तो 2 प्लस सल्फर का कितना होता है? 16, उसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया? 32। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है? 16, तो 16 में 4 गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 14। अब जोड़ दीजिए कितना आ रहा है, तो ये हो गया 66 और प्लस 32, 6 2 8 और 6 3 कितना आ रहा है? 98। तो यानी MW H2SO4 का कितना आ गया? 98 आ गया। देख लीजिए कैसे निकालें। हाइड्रोजन का 2 होता है, सल्फर का 32 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है तो 16 का 4 में गुणा हो गया यानी 64। 64 प्लस 32 प्लस 2 दोनों का जोड़ दिया कितना आ गया? 98। इसका मतलब क्या है कि हमको MW भी पता चल गया, कितना आया? 98 आया। ये 98 है। तो आप निकाल नहीं देंगे, अब हमको क्या पता करना है? M निकालना है बस। हाँ, अब ये H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना हो? तो आपको नॉर्मलता में लिखा है कि 49 आता है, तो आपको याद रखना चाहिए। याद नहीं याद हो तो निकालने का तरीका भी बताया कि H2SO4 को क्या करेंगे? अम्ल है तो अम्ल का अणुभार बटे उसकी क्षारीयता देखेंगे कितने अच्छा है। तो यहाँ अणुभार निकालेंगे कितना आ रहा है? ये अणुभार 98 आ रहा है, इसकी क्षारीयता कितनी आ रही है? कितने H है? 2 H है ना, तो 2 से भाग दे दीजिए तो 49 नहीं आ गया, तो कहीं से आ गया। नहीं पता है तो ये फार्मूले से आ गया, तो 2 गुणे 49 बराबर यह निकालना है। MW निकाल दिया है, ये तो ठीक है। अब यहाँ से निकाल लिया 49 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा? 18 4 गुना 8 के 9 यानी 98 हो गया, तो 98 बराबर M गुणे 98, तो M बराबर 98 अब M बराबर निकालेंगे क्या? इससे भाग पड़ जाएगा तो 98 98 कट नहीं जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। M बराबर कितना? 8 नहीं आ गया, ये 98 से 98 कट जाएगा तो M बराबर 1 नहीं हो गया। तो इसका मतलब ये है, अब देखिए एक चीज और है, मोलरता कितनी आ गई? 1 आ गई, तो ये कौन सा विलयन होगा? मोलर विलयन होगा, जिसकी मोलरता है वो मोलर नहीं है। तो कभी-कभी प्रश्न में ऐसे पूछ दिया, घुमा दिया कि कोई ऐसा विलयन बताइए जिसकी मोलरता 1 होती है, या किसी मोलर विलयन का उदाहरण दीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसकी मोलरता 1 आ रही है। तो ये था मोलरता जिस पे आधारित दो इसमें फार्मूले थे और दोनों पे आधारित ऐसे क्वेश्चन थे। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। बाकी प्रैक्टिस सेट में अपने जो क्वेश्चन है करेंगे। थैंक यू।